हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में, जिसको कि पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर महीने में जो है कृष्ण पक्ष एकादशी आती है। एक एकादशी जो है कृष्ण पक्ष में पड़ती है, दूसरी एकादशी जो है शुक्ल पक्ष में पड़ती है और दोनों ही जो है पक्ष की जो एकादशी होती है श्री हरि को समर्पित है और इसमें श्री हरि की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। और हर पक्ष में जो पड़ने वाली एकादशी होती है उसका अपना अलग अलग ही महत्व होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है वो पाप मोचनी एकादशी कहलाती है, जिसका व्रत करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार एकादशी का उपवास करने से श्री हरि की कृपा मिलती है और व्यक्ति के परिवार में हमेशा सुख और समृद्धि आती है। जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की तिथि कब से शुरू होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 गुरुवार की शाम को 4:15 से शुरू होगी और 5 मार्च 2024 शुक्रवार की दोपहर 1:28 पे समाप्त होगी। तो उदय तिथि में व्रत 5 अप्रैल यानी शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से शुरू होकर 10:48 तक रहेगा। लेकिन जो लोग इस समय पूजा नहीं कर पाते हैं वे लोग अभिजीत मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। यह मुहूर्त जो है दोपहर में जो है 11:58 से लेकर 12:48 तक रहेगा। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, पाप और मोचनी, जिसका अर्थ होता है पाप को समाप्त करने वाला व्रत। जिस साथ ही जो है श्री हरि और भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है, हर मोड़ पे सफलता मिलती है। ऐसे में इस व्रत को जरूर से रखना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का पूजन मंत्र ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस व्रत को करने से बड़े यज्ञ के जितना फल मिलता है, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का अभिषेक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए करना विशेष फल देता है। जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन जो है पूजा कैसे करें। सबसे पहले आप उठिए, नहाइए धोइए, सूर्योदय से पहले उठिए, नहाइए धोइए और भगवान गणेश जी की पूजा करिए। लकड़ी की चौकी पे एक पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जो है पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ विष्णु जी की पूजा करिए और भगवान विष्णु को शुद्ध जल, दूध, दही, पंचामृत से स्नान करवाकर इनको जो है स्नान करवाकर आप इनको वस्त्र अर्पित करिए और उसके बाद जो है आप मौली, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, फूल, माला, जनेऊ और अन्य जो पूजन सामग्री है वो भगवान विष्णु को अर्पित करिए। पीले रंग की मिठाई का भोग विष्णु जी को लगाइए। पीला रंग जो है विष्णु जी को बहुत प्रिय है। पीले रंग का ही वस्त्र इनको अर्पित करेंगे और विष्णु सहस्र नाम का भी पाठ करिए और पूजा के अंत में आरती करिए और जो आपने प्रसाद भगवान विष्णु को अर्पित किया है उसको जो है सभी लोगों में वितरित कीजिए। जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम के बारे में। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को 10वीं तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके बाद जो है शुद्ध मन से भगवान विष्णु का ध्यान करिए और 10वीं की रात में मन में ये संकल्प लेकर सोना चाहिए कि जो है कल आप जो है विष्णु जी का जो है मतलब कि जो है एकादशी का व्रत करेंगी और अगले दिन आप उठकर पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करिए और अगले सुबह उठकर नहाने के बाद जो है आप स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और इसके बाद व्रत लेकर संकल्प लेकर जो है व्रत को शुरू करिए। दोस्तों, जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि मेधावी नामक एक ऋषि था
और उसकी तपस्या भंग हो गई थी, जिसके कारण जो है उन्होंने मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को पिशाचनी बनने का श्राप मिला था। लेकिन बाद में मंजू घोषा के पश्चाताप के निवारण के लिए ऋषि ने उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया था। मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी का उपवास किया। इस उपवास को करने से मंजू घोषा को जो है पिशाचनी के देह से मुक्ति मिली। दोस्तों, ये थी कहानी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा की। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।